चलिए देखते हैं हम लोग अब कि कोई कंटिन्यूस बीम हो जिसका जो है कोई एंड जो है फिक्स्ड हो, या तो कोई एक एंड या दोनों एंड फिक्स्ड हो, तो क्या क्या होगा ना। तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लिए हैं कि उसमें जो दिया हुआ है कि कोई एक एंड ए जो है वो फिक्स्ड है और फिर अगला जो लास्ट वाला एंड है सी वो सिंपली सपोर्टेड ही है। ठीक है, तो इसको देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या आएगी कि यहाँ पे जैसे हम लोग दिख रहा है कि ये एंड जो है हम लोग का फिक्स्ड है, तो एम ए जो है ज़ीरो नहीं हुआ, एम ए का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, ज़ीरो नहीं है। फिर एम बी इंटरमीडिएट सपोर्ट है तो उसका वैल्यू भी कुछ ना कुछ तो हम लोग का होगा ही, है ना। एम सी जो है वो ज़ीरो होगा, सिर्फ एम सी ज़ीरो होगा। तो दो अननोन रह गए ना, एक एम ए अननोन रह गया और एक जो है एम बी अननोन रह गया। ठीक है, तो हम लोग को रिक्वायर्ड इक्वेशन कितना होगा, हम लोग को रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा दो इक्वेशन हम लोग को बनाना होगा, है ना, क्योंकि दो अननोन है तो दो इक्वेशन हम लोग को बनाना होगा। लेकिन इसमें स्पैन दिख रहा है हम लोग को कि दो ही स्पैन है, एक ए बी और बी सी। तो दो स्पैन के लिए तो एक ही क्लैपेरेंस इक्वेशन बन सकता है ना। दो स्पैन के लिए ही तो एक इक्वेशन होता है, तो वो एम ए एम बी और एम सी के बीच में एक रिलेशन बना के क्लैपेरेंस इक्वेशन बन जाएगा। तो एक ही इक्वेशन बनना पॉसिबल है, अननोन दो हैं, है ना। तो ये दिक्कत होती है फिक्स्ड बीम में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि हम लोग के पास स्पैन कम पड़ रहा था, क्योंकि स्पैन अगर 3 स्पैन होता तो हम लोग क्या होता, दो इक्वेशन हम लोग बना पाते, एक ए बी सी के लिए फिर बी सी डी के लिए, जैसा पिछला वाला केस था। दो इक्वेशन बनाते, दो अननोन था, आराम से सॉल्व कर लेते हम लोग। लेकिन यहाँ पे है अननोन दो हो गया, स्पैन दो ही है, तो इक्वेशन एक ही बन पाएगा, है ना, ए बी सी स्पैन। उसके लिए क्या करते हैं, एक इमेजिनरी स्पैन जो है हम लोग यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा ये हम ऐड कर देते हैं, जिसका लेंथ ज़ीरो है और उस पर कोई लोडिंग वोडिंग नहीं हो रही, इमेजिनरी है, ये है ही नहीं, है ना। तो इसका लेंथ भी ज़ीरो है, इस पर ये जो है इंड मोमेंट भी जो है, फिक्सिंग मोमेंट भी ज़ीरो इस पर है, लोडिंग भी इस पर ज़ीरो है, सब कुछ ज़ीरो इस पर मान लेते हैं। ठीक है, मतलब वो इमेजिनरी है, वो एक्चुअली में है ही नहीं है, लेकिन वो मानते हैं कि वो ज़ीरो ही है, लेकिन है। ठीक है, तो एक सिंपली यहाँ दिखा दिए कि एक सपोर्टेड है यहाँ पे फिक्स के साथ में इधर, और ये जो है इसमें मोमेंट ज़ीरो है, इंड मोमेंट ज़ीरो है, लोडिंग ज़ीरो है और इसका लेंथ भी ज़ीरो है। ठीक है, और ये जो है अब आपका ये वाला जो फिक्स्ड इंड था, ये वाला ये अब आपका इंटरमीडिएट इंड हो गया, है ना। ये एक इंटरमीडिएट इंड हो गया। तो इंटरमीडिएट इंड ऐसे भी फिक्स मान के ही चलते हैं, तो फिक्स था तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब इसके लिए अब हम लोग के पास देखो 4 स्पैन हो गया। एक ये ए, इसका नाम ए डैश रखें, तो ए डैश ए, फिर ए बी और बी सी, 4 स्पैन हो गया। तो हम लोग दो इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जो है पूरे में यहाँ से लेके वहाँ तक यूडीएल है, सेम ही अमाउंट है। ठीक है, तो इस 4 मीटर के लिए इधर भी 4 ही मीटर है, तो दोनों जगह जो है जो म्यू डायग्राम बनेगा तो उसके लिए एक पैराबोला बनेगा, है ना। और दोनों का हाइट सेम ही होगा, क्योंकि दोनों का लेंथ भी सेम है और वैल्यू लोडिंग का भी सेम है। तो वो कितना होगा इसका हाइट, वो निकाला हुआ है यहाँ पे, WL²/8 लगाया तो 12 आ गया। इसके लिए भी एल सेम ही था, W²/8 लगाया तो ये भी 12 ही आ गया, है ना। तो ये 12 किलोमीटर मीटर का, ये भी 12 किलोमीटर मीटर का, ये हाईएस्ट इसका मोमेंट होगा इस पर, है ना। पैराबोला का मैक्सिमम हाइट जो है इतना होगा। तो म्यू डायग्राम हम लोग का बन गया। अब म्यू डैश डायग्राम जो बनाने जाएंगे तो हमारा एम ए अननोन है और एम बी अननोन है, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसको कैसे निकाला गया है। तो इसमें क्या किया गया है कि ये जो इमेजिनरी स्पैन है, तो सबसे पहले इसी 3 स्पैन के लिए हम लोग क्लैपेरेंस इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोमेंट आएगा ए डैश पे उसको हम लोग एम नॉट बोलेंगे। ठीक है, और जो कि ज़ीरो है, ठीक है ना, एम नॉट। तो ये लिख दिया है, इस 3 स्पैन के लिए क्लैपेरेंस लगा रहे हैं। तो एम नॉट इंटू लेंथ 0 प्लस 2 एम बी इंटू इसका लेंथ 0 प्लस 11। ठीक है, 2 एम ए मतलब ये पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट है ना, एम ए वाला जो होगा, 2 एम ए इंटू 0 प्लस 11, ये पहला लेंथ जो है ये वाला लेंथ, प्लस 2 एम बी, अब ये वाला पोजीशन हो गया एम बी इंटू 11, अब ये वाला लेंथ है ना, 11 ये वाला लेंथ है जो कि 4 मीटर है, प्लस 6 ये पहला जो ये जो स्पैन है इस पे जो एरिया बनेगा इसका, तो ये सब तो ज़ीरो है ना, ये पूरा ही टर्म ज़ीरो है। तो ये 6 ए नॉट एक्स नॉट बाई एल नॉट लिख देंगे, जो कि ज़ीरो हो जाएगा पूरा, कुछ है ही नहीं, है ना। और दोबारा ये दूसरे वाले का एरिया, ये इस स्पैन के लिए जो एरिया बनेगा, तो इसका तो एरिया बन रहा है कुछ नहीं, तो वो ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म था, नोट वाला जितना भी टर्म था, ये सब 0 इसको हटा देंगे, बचेगा ये 2 एम ए इंटू 4, ये दूसरा ये सेकंड वाला जो ये वाला 0 स्पैन के बाद जो लेंथ है ये 4 मीटर है, तो 4 प्लस एम बी इंटू 4, क्योंकि सेकंड वाला जो लेंथ है 4 है तो वो 4 है,
प्लस ये तो 0 ही हो गया ये टर्म पूरा, और ये जो है 6 अगला जो A1x1 जो ये वाला जो है हम लोग का ये वाला एरिया इंटू CG डिवाइड बाई लेंथ जो है ये इसका लेंथ जो है 4 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें जो है इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए तो इस फॉर्म में आ गया। अब A1x1 हम लोग को निकालना है, तो A1x1 निकालना तो बहुत आसान है। ये पैराबोला है, इसका एरिया 2/3 इंटू ये बेस गुना हाइट, तो वही कर दिया 2/3 इंटू 4 गुना 12 हाइट था, और उसका जो CG होगा यहाँ से कितने दूर पे होगा, इस जगह से आधी दूरी पे होगा, जितना इसका लेंथ होगा 4 मीटर है तो 4/2 64 हो गया, है ना। तो A1x1 निकल गया हम लोग का। तो इस इक्वेशन में A1x1 का वैल्यू रख दिए, इस इक्वेशन में A1x1 का वैल्यू रख दिए, तो ये रिलेशन आ गया, पहला इक्वेशन हम लोग का बन गया। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन किसके बीच में लगाएंगे, इसके बीच में, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में, है ना, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में, A, B और C के बीच में। अब तक था A' और B के बीच में। ठीक है, तो वो लगा देते हैं इक्वेशन, जिसमें MA लिखा है MA इंटू L1 + 2MB जो फार्मूला होता है L1 + 2 ये लगा दिए। इसमें जो है दोनों लेंथ जो है वो 0 नहीं है, और दोनों जो एरिया है वो बना हुआ है ना कुछ होगा। तो L1 L2 ये सब का वैल्यू रख दिए। ठीक है ना, यहाँ पे L1 L2 का वैल्यू रख दिए। ये आ गया A1x1 A2x2। अब A1x1 x2 निकालना होगा, A1x1 A2x2। तो दोनों तो पैराबोला है, सेमी हाइट है ना, दोनों पैराबोला का सेमी लोड था, सेमी लेंथ था, तो सबका सेमी हाइट हुआ है, तो सेम निकाल 2/3 इंटू बेस गुना हाइट इंटू CG हाफ, ये भी निकल गया। फिर इसका भी जो है 2/3 इंटू एरिया गुना ये CG जो है हाफ पे होगा, पैराबोला है तो 64 आ गया। ठीक है, A1x1 का जो वैल्यू है इस इक्वेशन में रख दिया गया, तो ये सिम्प्लीफाई होकर इतना आ गया, है ना। तो ये सेकंड, ये जो है MA MB के बीच में एक और रिलेशन आ गया, इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन बोल दिए। अब पहला वाला इक्वेशन जो पीछे आया था उसको यहाँ पे लिख दिए हम लोग। ठीक है, तो अब जो है इन दोनों इक्वेशन को, जिसमें 2MA + 8MB है, 2MA, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो MA खत्म हो जाएगा, 2MA तो MB आ जाएगा इतना, तो MB निकल गया हम लोग को। अब जैसे ही MB निकल गया तो इसको किसी भी इक्वेशन में MB का वैल्यू रख दो तो MA निकल जाएगा, तो वही किया गया यहाँ पे, तो MB भी निकल गया हम लोग का। MB निकल गया हम लोग का। तो अब हम लोग डायग्राम बना सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। ये जो है ये तो हम लोग का बन ही गया था, ये म्यू डायग्राम, ये तो पहले ही बना चुके थे हम लोग। अब यहाँ पे MA का वैल्यू कुछ है, ये इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस वो इक्वेशन बनाने के लिए इसको यूज़ करते थे, इसको बाद में फिर इग्नोर करेंगे हम, ये कुछ भी है ही नहीं है। अब यहाँ पे जो MA का वैल्यू है ये ड्रॉ कर दिए, MB का वैल्यू है जो है वो ये यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, MC 0 है क्योंकि यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है। 300 को मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए हम लोग, है ना। तो हम लोग का ये डायग्राम, ये म्यू डैश डायग्राम हो गया है ना, ये म्यू डैश डायग्राम है, ये म्यू था, इन दोनों को ओवरलैप कर दिए, जितना ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो कैंसिल हो गया, जो बचेगा उसको सेट करके दिखाते हैं। बहुत इजी है इसका म्यू डायग्राम, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है हम लोग का बन गया। अब शियर फोर्स डायग्राम, तो उसके लिए हम लोग को रिएक्शंस निकालना होगा सबसे पहले, है ना। तो चलिए देखते हैं इसका रिएक्शन कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए सपोर्ट रिएक्शन के लिए एक टॉपिक ये कर दिया गया कि सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालेंगे। ये हमारा बीम है। अब इसमें सेम वही है कि इसमें भी जो है कोई भी स्पैन लीजिए, जैसे AB स्पैन ले लिए हम लोग। अब चूँकि ये सिंपली सपोर्टेड नहीं है, फिक्स्ड है, तो सिंपली सपोर्टेड फिक्स को सिंपली सपोर्टेड रूप में दिखाने के लिए क्या होता है, उसके मोमेंट को भी दिखा दिए, तो हो गया ये फिक्स्ड। इसका मोमेंट ऐसे लग रहा होगा तो ये MA हो गया, है ना। ये RA यहाँ पे रिएक्शन है, फिर यहाँ पे ये B पॉइंट है, सिर्फ AB स्पैन लिए हैं तो ये RB हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये UDL है तो उसको भी दिखा दिए। अब क्या करेंगे, सारा लोड जो राइट इधर से लेफ्ट साइड से आ रहा है B पे, उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, तो वो कितना होगा, RA इंटू ये RA इंटू ये डिस्टेंस, फिर माइनस ये W के वजह से जो लोड होगा W इंटू L/2, तो वो ये फिर MA होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस में। फिर इस जगह पे एक चीज़ और हम लोग लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे MB भी तो रहा होगा, AB स्पेन लेना है यहाँ पे, इस तरफ MB है, फिर MB प्लस हो जाएगा क्योंकि क्लॉकवाइज है, तो सारा इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, उसने तो ये ले लिया, मतलब उधर से ले लिया, BC स्पेन को कंसीडर कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे में जो है वो AB स्पेन को कंसीडर किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए RA इंटू 4, RA इंटू की वजह से जो हुआ वो लोड लिखा हुआ, फिर UDL के वजह से 6 इंटू 4 इंटू 4/2, WL इंटू L/2 कर दिया, वो कर दिया। अब फिर MA, ये MA है आपका, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये कैसा लेना है हम लोग को, ये निगेटिव लेना है। तो MA देखिए यहाँ पे नीचे भी लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, माइनस नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे उसका वैल्यू निगेटिव लिख दिया है। ठीक है, वो हो गया। अब फिर जो है MB जो है आपका ये पॉजिटिव होगा, तो इसके प्लस में MB लिख देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, लेकिन उधर ले जाके उसने यहाँ पर देखिए निगेटिव लिख दिया। ठीक है,
तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन आप जो है जैसा हम बता रहे हैं वैसे ही फॉलो कीजिए। एक स्पैन के लिए जितना भी लोड मोमेंट आ रहा है सबको एक जगह लिख दीजिए, और किसी एक पॉइंट पे सारे मोमेंट को कैलकुलेट करते हुए बस क्लॉकवाइज को प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस करते हुए इक्वल टू 0 कर दीजिए। ठीक है, तो आड़े निकल गया हम लोग का, ये आड़े इतना आ गया, और यहाँ पे ये जो है BC स्पैन लिया है तो उसके लिए B पॉइंट पे सारा मोमेंट को 0 कर दिया है, तो उससे RC निकल जाएगा, है ना। इधर से जो भी मोमेंट आ रहा है B पॉइंट पे सबको इक्वल टू 0 कर दिया, तो उससे RC निकल जाएगा। ये RC भी निकल गया, तो आड़े निकल गया, RC निकल गया, तो टोटल अपवर्ड लोड जो होगा टोटल डाउनवर्ड लोड के बराबर होगा। ये सब ज़्यादा डाउनवर्ड लोड का, तो वो कर दिया हम लोग, तो RB भी निकल गया, है ना, RB निकल गया, आड़े RB RC निकल गया। तो अब हम लोग शियर फोर्स डायग्राम जो है सिमिलरली जैसे बनाते थे, आड़े के बराबर ऐसे खींच देंगे, है ना, यहाँ पे आड़े जितना लग रहा हो ऐसे खींच देंगे। लगातार UDL है, लगातार डाउनवर्ड लोड है, तो ऐसे लगातार डाउनवर्ड करते चले जाएंगे। टोटल यहाँ पे जो आएगा वैल्यू होगा वो ये लोड माइनस UDL का जो वैल्यू था उतना निगेटिव आया, तो इसलिए नीचे आ गया, है ना। फिर यहाँ पे एक RB लोड ऐड हुआ है, तो ये ऐड करने के बाद जितना पॉजिटिव वैल्यू आएगा वो लिख देंगे। फिर उसके बाद फिर UDL ही लगातार, तो फिर ये लगातार गिरेगा, निगेटिव जितना भी आएगा इतना, ये यहाँ पे जो वैल्यू आया था उतना माइनस UDL का जो वैल्यू है वो करेंगे, तो ये जो आएगा ये लिख देंगे। ठीक है, और ये जो वैल्यू आया अब जो है ये RC के बराबर होना चाहिए, यहाँ पे जो रिएक्शन आया था उसके बराबर होना चाहिए, है ना, तो वो उतना ही है। ठीक है, हम लोग का चेक है। तो इस तरह से करके जो हम लोग फिक्स्ड इंड होगा तो उसको हम लोग कोई भी इंड जो है फिक्स्ड होगा तो उसको कैसे बनाते हैं, तो ये हम लोग बना सकते हैं, है ना, आड़े RB हम लोग का ये सब। तो अभी जो हम लोग का केस था उसमें क्या था कि उसमें जो है कोई जो सपोर्ट था वो सिर्फ एक इंड जो है हम लोग का वो फिक्स था, है ना, सिर्फ एक इंड फिक्स था, और ये दोनों जो है मतलब एक इंड ये फिक्स था, एक ये इंड जो है सिंपली सपोर्टेड था अभी वाले केस में हम लोग। लेकिन कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों साइड जो है, ये दोनों साइड जो है वो फिक्स्ड ही हो, और ये वाला जो है हम लोग का यहाँ पे इंटरमीडिएट सपोर्ट कैसे दिखा रहे हैं। इसमें ऐसा अगर केस हुआ तो इसमें 3 अननोन हो जाएंगे, एक तो ये MA अननोन, फिर यहाँ पे ये MB अननोन, और ये भी सिंपली सपोर्टेड नहीं है तो ये MC भी अननोन, है ना, ये भी अननोन है, ये भी नहीं पता है हम लोग को। तो 3 अननोन है। स्पैन जो है हम लोग का क्या है, हम लोग का कितना है, स्पैन दो ही है, तो एक ही इक्वेशन बन पाएगा। इसमें भी वही है, जैसे इधर हम लोग एक इमेजिनरी सपोर्ट ऐड किए थे, है ना, इधर भी हम लोग जो जैसे इधर हम लोग इमेजिनरी स्पैन किए थे तो एक स्पैन बढ़ गया, तो इतना ही के बीच में एक इक्वेशन बन जा रहा था, एक इक्वेशन यहाँ के बीच में बन जाएगा, फिर एक इक्वेशन इन दोनों के बीच में बन जाएगा, तो 2 इक्वेशन बन रहा है। लेकिन एक इक्वेशन का और ज़रूरत है क्योंकि अननोन 3 है, तो इधर भी एक इमेजिनरी बढ़ा देंगे, इमेजिनरी सपोर्ट, है ना, आज सब उसके लिए सारा कुछ 0 होगा। अब क्या होगा, इसके बीच में भी एक इक्वेशन बना सकते हैं, 3 अननोन 3 इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे आंसर बन जाएगा। लेकिन ये जो है सिलेबस के हिसाब से आपका ये पार्ट नहीं है, क्योंकि आपके जो सिलेबस में है कि जो 2 ही अननोन मोमेंट हो वही वाला सिचुएशन आपके लिए, है ना। लेकिन इसको भी बना सकते हो, कोई नहीं है, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप बना सकते हो। ठीक है, और लो कि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी आप बना सकते हो ईजिली, इसमें दोनों एंड जो है फिक्स्ड हो। ठीक है, अब जो है इसके बाद एक और बचा रह गया पार्ट, वो होगा कि जब कोई जो है आपका कोई ये है स्पैन जो है ओवरहैंग होता हो, जैसे ये सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ सिंपली सपोर्टेड है, लेकिन यहाँ पे ओवरहैंग हो और कोई लोड हो उस पर, ठीक है ना, कोई लोड ऐसे हो, और इधर भी कुछ लोडिंग होगा, मान लो कि UDL हो यहाँ तक इन दोनों पे, और इधर ये ओवरहैंग है, इस पर ये ऐसे लोड है, तो इसको कैसे बनाएंगे ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये भी इजीली बनेगा, जैसे वैसे बनता था वैसे ही ये भी बनेगा। ठीक है।